तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जाना है कि योगात्मक संक्रिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत कैसे होती है और उससे संबंधित बीजगणित को भी हमने जाना, ठीक है। अब उसमें हमने एसोसिएट कर लिया है और हमने क्रम विनिमय कर लिया है। अगली कंडीशन होती है उसकी क्या, अगली कंडीशन होती है उसकी योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। ये क्या है देखें, अगली संक्रिया को देखते हैं हम लोग। देखें, हमने माना z इक्वल टू a प्लस आई बी। ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। क्या है भैया, सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। और 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 आई एक योगात्मक तत्समक है। क्या है, तत्समक है, ठीक है। तब अब देखो ये होता क्या है, z प्लस 0 बराबर 0 प्लस z। मतलब कहने का मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या में यदि हम 0 जोड़ दें, है ना, अब किसी भी क्रम में जोड़ दें 0 पहले संख्या प्लस 0 मीन्स कॉम्प्लेक्स संख्या। 0 भी क्या है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी हमने किस में डिजाइन में, किस पैटर्न में इसको लिखा है, सम्मिश्र संख्या के पैटर्न में। तो 0 भी क्या है, आपकी सम्मिश्र संख्या है, और z भी। तो z प्लस 0 और इक्वल 0 प्लस z। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा अगर ये कंडीशन होती है तो हम कहते हैं वो तत्समक का अस्तित्व है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, तत्समक का अस्तित्व है। इसको यदि हम प्रूव करना है तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने क्या लिया, हमने क्या ले लेना है, z प्लस 0 इक्वल टू z क्या है, a प्लस आई बी, और 0 क्या है, 0 प्लस 0 आई, ठीक है। अब हम क्या करें, इसके वास्तविक भाग को जोड़ देते हैं, ना। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 0 प्लस का आई बी प्लस 0। कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या है आपके, ये वास्तविक संख्या है और ये भी आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो क्या करता है कि तत्समक का अस्तित्व रखता है। जब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी तत्समक का अस्तित्व रखता है तो फिर ये तो वास्तविक संख्याएं है ना। इधर पहले ही पढ़ा है कि z में जो ये और ये नंबर होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का नंबर होता है। अगर ये भाग होता है जो, वो क्या होता है, वास्तविक भाग। ये वाला भाग इमेजिनरी भाग होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस 0 प्लस, अब इसको हम जब इसमें वो चीज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस a हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0 प्लस b। अब इसको फिर अलग अलग कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस i0, और इधर क्या हो जाएगा, a प्लस ib, है ना। तो ये हो गया, और इसको क्या कहते हैं, 0, इसको क्या कहते हैं, z। तो z प्लस 0 क्या हो गया, z प्लस 0 क्या हो गया, बराबर 0 प्लस z। तो इसका क्या हुआ, योगात्मक तत्समक का भी अस्तित्व रखता है। अब एक और होता है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। ये क्या है बेटा,
देखो ध्यान से, ये क्या है? अगर इसकी कंडीशन देखें तो कंडीशन होती है z प्लस माइनस जेड इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 0। अब समझो इस चीज को, समझो ये दोनों कंडीशन क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। दोनों कंडीशन क्या करती हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, फिर बताते हैं कैसे रिलेट करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, माना z इक्वल टू a प्लस आई बी क्या है, एक समझ संख्या है। एंड हमने क्या माना, माइनस जेड इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी क्या है, प्रतिलोम है। प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम है, प्रतिलोम एलिमेंट है। क्या है, प्रतिलोम एलिमेंट है किसका, जेड का। क्या है, प्रतिलोम एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जेड प्लस माइनस जेड, तो हमने क्या किया, ए प्लस आई बी और इधर क्या कर दिया, प्लस का माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं ना, ए माइनस आई बी। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ए माइनस ए प्लस आई बी माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 आई। क्या हो गया, 0 0 आई। अब हम इसको उल्टा ले लेंगे, जेड माइनस जेड प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस आई बी, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का ए प्लस आई बी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस का ए, और ये क्या हो जाएगा, आई माइनस बी प्लस का बी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई 0। क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई 0। इसका अर्थ क्या हुआ, ये बात सत्य है कि जेड प्लस माइनस जेड और माइनस जेड प्लस जेड दोनों बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होती है। क्लियर, तो ये दोनों कंडीशन हो गई, कोई समस्या इनमें। अब मैं बताता हूं कैसे। अगर देखो ये एक दूसरे को रिलेट कैसे कर रहे हैं, आपको हमने जब वास्तविक संख्याओं का सेट बताया था, है ना, समुच्चय पढ़ने के साथ साथ, है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बताया था, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी, आपको याद हो। तो वो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है। तो देखो उसमें हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि कोई नंबर होगा, उसका क्या करेंगे हम, योगात्मक तस्मक की बात कर रहे हैं, ई करेंगे, तो ई प्लस ए बराबर क्या आएगा, ए आएगा पहली बार। क्या आएगा, ई प्लस ए बराबर क्या आएगा, ए आएगा पहली बार। ठीक है, क्या आएगा, इसको पूरा लिखें, जेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस 0, ये अधूरा लिखा हुआ है बेटा, है जेड। ठीक है ना, ये जेड के बराबर आ गया ना, तो जेड। क्लियर बात। अब देखो ये क्या बताया था, ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए बराबर ए, और तस्मक के लिए क्या बताया है अभी, या उस समय क्या बताया होगा, इस तरह से बताया था। तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स कहने का मतलब ये होता है, जो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही यहाँ पे क्या होता है, आना चाहिए। कैसे रिलेट हो रहा, ये शर्त किसकी है, तस्मक की, ये शर्त किसकी है, विकलोम की है ना। तो तस्मक में जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो इसमें रिजल्ट में आ रहा, क्या आ रहा, जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो रिजल्ट में आ रहा। तो देखो इसमें योगात्मक तस्मक हमने क्या माना, 0। क्या माना, 0। योगात्मक तस्मक क्या माना हमने, 0। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जेड में 0 ऐड कर रहे हैं ना, जेड में 0 ऐड कर रहे हैं ना। अब इसमें देखो, इसमें इसका अर्थ है इसमें रिजल्ट 0 आना चाहिए उस संख्या का। तो देखो जेड माइनस जेड इक्वल टू माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 0, क्या आ रहा, 0 आ रहा। देखो ऐसे रिलेट होगा ना, ये जो इसमें ऐड करते हैं वो यहाँ आ जाता है, आता है ना, तो वही देख लो इसमें आ रहा है ना। तो कोई समस्या
कोई समस्या नहीं ना? ओके, तो इसको कंप्लीट करके लिख लेते हैं और इसके बाद हम चलते हैं समिश्र संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है।